विष्णु पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख 18 महापुराणों में से एक है। यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है जो भगवान विष्णु को समर्पित है और वैष्णव परंपरा का एक प्रमुख स्तंभ माना जाता है। इसकी रचना महर्षि पराशर ने की थी। विष्णु पुराण की विषय वस्तु और संरचना। विष्णु पुराण को 6 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें लगभग 7000 श्लोक, कुछ ग्रंथों में 23000 श्लोकों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन वर्तमान में लगभग 7000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इसमें कई महत्वपूर्ण विषयों का विस्तृत वर्णन किया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति और काल का स्वरूप, सर्ग और प्रतिसर्ग, ये ब्रह्मांड की रचना, उसके विकास और विनाश के चक्र, कल्प, मनवंतर का वर्णन करता है। इसमें काल के विभिन्न स्वरूपों और उनकी गणना का भी उल्लेख है। वंशावली, वंश, इसमें विभिन्न देवताओं, ऋषियों और प्राचीन राजाओं की विस्तृत वंशावलियां दी गई हैं, जिनमें सूर्य वंश और चंद्र वंश के प्रसिद्ध राजाओं का वर्णन है। मनवंतर, मनवंतर, ये विभिन्न मनवंतरों, मनु के शासनकाल और उनसे संबंधित घटनाओं का वर्णन करता है। वंशानुचरित, वंशानुचरित, इसमें प्रसिद्ध राजाओं और उनके वंशजों के जीवन और कार्यों का विवरण है, जैसे ध्रुव, पृथु और प्रहलाद की कथाएं। भगवान विष्णु के अवतार, इसमें भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों, विशेष रूप से भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं का विस्तृत वर्णन है। भूगोल और खगोल विज्ञान, विष्णु पुराण में पृथ्वी, उसके 9 खंडों, 7 पाताल लोकों और 7 ऊर्ध्व लोकों का वर्णन है। इसमें ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिषीय चक्र की जानकारी भी मिलती है। धर्म और कर्म, ये धर्म के नियमों, सदाचार, कर्म के महत्व और कर्मफल के सिद्धांत पर जोर देता है। निष्काम कर्म और ज्ञान मार्ग का संदेश इसमें प्रमुखता से मिलता है। सामाजिक व्यवस्था, इसमें वर्णाश्रम धर्म, सामाजिक नैतिकता, गुरुओं की महिमा और पारिवारिक कर्तव्यों को समझाया गया है। विष्णु पुराण का महत्व। विष्णु पुराण का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है। भक्ति का मार्ग, ये भगवान विष्णु के प्रति भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल और सीधा मार्ग बताता है। नैतिक जीवन, ये हमें एक धार्मिक और नैतिक जीवन जीने के लिए क्या करें और क्या न करें के बारे में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देता है। ज्ञान का स्रोत, ये न केवल धार्मिक ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि खगोल विज्ञान, भूगोल और इतिहास से संबंधित विषयों पर भी जानकारी देता है। प्रेरणादायक कथाएं, इसमें वर्णित ध्रुव, प्रहलाद और पृथु जैसी कथाएं हमें परोपकार, दृढ़ संकल्प और ईश्वर पर विश्वास की प्रेरणा देती हैं। विष्णु पुराण सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो भगवान विष्णु की महिमा, सृष्टि के रहस्य, धर्म और अधर्म और मोक्ष प्राप्ति के मार्गों का वर्णन करता है। ये ग्रंथ हमें एक धार्मिक और नैतिक जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण क्या करें और क्या न करें बताता है। क्या करना चाहिए? डॉस। विष्णु पुराण में कई ऐसे कार्यों का उल्लेख है जिन्हें हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। भक्ति और डिवोशन, भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति रखना सबसे महत्वपूर्ण है। विष्णु पुराण भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल और सीधा मार्ग बताता है। धर्म का पालन, अपने कर्तव्यों, स्वधर्म का पालन करना, चाहे आप राजा हों, ऋषि हों या सामान्य व्यक्ति, अपने सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों को निभाना धर्म है। सत्य बोलना, हमेशा सत्य का पालन करना और झूठ से दूर रहना। अहिंसा, किसी भी जीव के प्रति अहिंसा का भाव रखना और किसी को शारीरिक या मानसिक कष्ट न देना। दान, अपनी क्षमता अनुसार दान करना, खासकर जरूरतमंदों को। पवित्रता, शरीर और मन की पवित्रता बनाए रखना। इसमें स्नान, शुद्ध भोजन और अच्छे विचारों का समावेश है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त, सूर्य उदय से पहले में उठकर सकारात्मक ऊर्जा के साथ करना। सभी का सम्मान, गरीबों, असहायों और सभी मनुष्यों का सम्मान करना और उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना। धार्मिक अनुष्ठान, यथाशक्ति पूजा पाठ, हवन और अन्य धार्मिक क्रियाएं करना। संतोष, अपने जीवन में संतोष का भाव रखना और अनावश्यक लालच से दूर रहना। क्या नहीं करना चाहिए? डोंट्स। विष्णु पुराण में कुछ ऐसे कार्यों का भी उल्लेख है जिनसे हमें बचना चाहिए। अधर्म और अन्याय, अधर्म के मार्ग पर न चलना और किसी के साथ अन्याय न करना। झूठ बोलना, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये पाप का कारण बनता है। लालच और लोभ, अनावश्यक लालच और लोभ से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये दुख का कारण बनता है। निंदा, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, खासकर देवताओं और गुरुजनों की। क्रोध, क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए क्योंकि यह विवेक को नष्ट करता है। अपवित्रता, अपवित्र जगहों पर मलमूत्र त्यागना या अपवित्र अवस्था में धार्मिक कार्य करना। रात में चौराहे पर जाना, रात्रि में चौराहे पर जाने से बचना चाहिए क्योंकि वहां नकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय हो सकती हैं। बुरे चरित्र वाले लोगों से संगति, बुरे चरित्र वाले लोगों से दूर रहना चाहिए, खासकर रात के समय, क्योंकि उनकी संगति आपको गलत मार्ग पर ले जा सकती है। शमशान में स्नान से बचना या बाद में स्नान करना। शमशान जाने के बाद स्नान करना अनिवार्य है, लेकिन रात के समय शमशान के आसपास रहने या वहां अनावश्यक स्नान करने से बचना चाहिए। घर आए मेहमान से कुछ बातें न पूछना। घर आए मेहमान से उसकी शिक्षा, आमदनी, जाति या गोत्र के बारे में नहीं पूछना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें असहजता हो सकती है। कुछ विशेष वस्तुओं की बिक्री। विष्णु पुराण के अनुसार लाल रंग के कपड़े और गाय के दूध को बेचना पाप माना गया है।
आवश्यक वस्तुओं को महंगा बेचना, गरीबों को दूध, फल, अनाज जैसी अनिवार्य वस्तुओं को बहुत महंगा बेचना पाप है, क्योंकि यह उन्हें सताने जैसा है। संक्षेप में, विष्णु पुराण हमें ईमानदारी, नैतिकता, भक्ति और सामाजिक हार्मनी के साथ जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। इसका मुख्य सार भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और धर्म का पालन करते हुए एक सदाचारी जीवन व्यतीत करना है।